हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीईटी रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंशन यानी पीईटी के जो आवेदन की तिथि है उसे आगे बढ़ाने का ये जो मामला है ये बहुत लंबा खिंचता दिख रहा है। आयोग इस पे अधिक ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या इस परिस्थिति में आवेदन की तिथि आगे बढ़ सकती है और यदि कैसे तो कैसे बढ़ेगी, साथ ही इस संदर्भ में क्या कुछ हो रहा है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं इस सभी को विस्तार में। रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंशन की जो समस्या है वो आयोग की ही उत्पन्न करी हुई है। उसी की साइट समय से और अच्छे तरीके से नहीं चली, जिसके कारण जो है आवेदन बहुत कम हो गए, आधे ही आवेदन हो पाए। तो जो बच्चे अब फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो क्या करें? क्या पीईटी के आवेदन को छोड़ दिया जाए? क्या इसमें ज़्यादा अच्छे पद या वैकेंसियां नहीं हैं? इन सब के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पीईटी की जो आवेदन की तिथि है इसे आगे बढ़ाने के लिए धरना दिया जा रहा है। 29 तारीख से धरना दिया जा रहा है। 30 तारीख को, 28 तारीख को भी दिया गया था और आज भी अभी भी छोड़ा नहीं गया है। वहाँ से बिल्कुल सब लोग नहीं आए हैं, अभी भी प्रयास जारी है। आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया है, परंतु जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आ रही है उससे लगता नहीं है कि इससे कुछ बहुत बड़ा कुछ हो पाएगा या आयोग जो है कुछ भी नरमी दिखाएगा। तो अब जब इससे कुछ मिल नहीं रहा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो हमारे पास जो लोग नहीं भर पाए हैं फॉर्म उन सब के लिए, और जब धरना और विरोध प्रदर्शन से कुछ कार्य नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बस कोर्ट केस का है। कोर्ट केस की बात 28 तारीख को ही जब विरोध प्रदर्शन हुआ था लखनऊ में आयोग पे कार्यालय पे, तो तभी ये बात उठाई गई थी कि कोर्ट केस ही करना चाहिए वरना तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो अगले एग्ज़ाम है उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम होना है, तो हर अगले 6 महीने बाद हो सकता है कि पीईटी का एग्ज़ाम फिर से हो। पर वही बात है कि क्या तब तक वैकेंसियाँ निकल जाएंगी, और अगर वैकेंसियाँ निकल जाएंगी तो दोबारा बार पीईटी होगा, उसके बाद वैकेंसी आएंगी, बहुत मुश्किल है। तो अब जो है कोर्ट केस में क्या कर रहे हैं, कोर्ट केस की क्या लेटेस्ट अपडेट है, कहाँ तक बात पहुँची है, क्या कार्रवाई हो रही है? तो मैंने खुद भी मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, जहाँ हम लोगों ने सब ने ही मिलकर ये निर्णय लिया था कि कोर्ट केस ही करेंगे, सब मिलकर करेंगे, सबको ही सहायता करनी होगी, क्योंकि एक तो खैर नहीं लड़ सकता है, ना ही कोई एक गुट या एक ग्रुप जो है वो ये लड़ सकता है। सबको एक साथ ही लड़ना होगा, एकजुट होना होगा, तभी लड़ना होगा, अलग अलग कुछ नहीं होगा। तो ये जो इस समय परिस्थिति है, जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि 3 से 4 पेटिशन डाली जाएंगी, जिसमें 10 या 15 स्टूडेंट्स के ग्रुप होंगे, और उसके बाद जो है इनको स्टूडेंट्स को बढ़ाया जाएगा, अभ्यर्थियों के नामांकन को बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक सिस्टम आएगा और हमारी बात भी पहुंचेगी। अब देखिए, आयोग तो कुछ नहीं करने वाला है, तो पेटिशन जो डालनी है वो भी हमें जल्दी ही डालनी होगी। मतलब इस सप्ताह में हमें पेटिशन डाल देनी होगी, क्योंकि हम पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। 21 तारीख को लास्ट डेट थी और आज देखिए 30 हो चुकी है, मतलब एक हफ़्ता निकल चुका है, और इस एक हफ़्ता जो अब है इसमें हमें पेटिशन डाल देनी होगी। तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा। आप स्वयं आ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लखनऊ में आप लोग स्वयं आएँ। लखनऊ और इलाहाबाद दोनों जगह से अलग अलग केसेस किए जाएंगे, और आर्थिक सहयोग तो देखिए चाहिए ही होगा, तभी काम होगा। पर मैं कोई पैसे नहीं लेने वाली हूँ, ना हम अपने चैनल्स पे मैं पर्सनली कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट या आर्थिक सहयोग की बात नहीं कर रही हूँ। जो ग्रुप, मतलब जो हमारे लीडर हैं, जो पांडे सर हैं जो इस समय लीड कर रहे हैं, वो लोग केस करेंगे। मैं उन लोगों का नंबर आपको अपने ग्रुप पे अपने चैनल से प्रोवाइड कर दूंगी, और उनकी पूरी डिटेल भी दूंगी, उनका इंटरव्यू भी दे दूंगी, उनकी बात भी आप तक पहुंचा दूंगी। मतलब कि ये है कि मैं तो स्वयं नहीं लूँगी, क्योंकि आप लोग वैसे ही मुझे गालियां देते हैं जब मैं कुछ नहीं ले रही हूँ,
और मतलब मैं तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोगों की मुझे सिंपैथी ही है। और फिर भी पता नहीं क्यों लोग अपनी मर्यादा लांघ देते हैं भाई, ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं जो बिल्कुल शालीन ही नहीं है और जिसका कोई संबंध भी नहीं है। हो सकता है आप लोग मेरे से कुछ अलग सोचते हो, वो बात अलग है, पर आप गालियाँ दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, क्या मतलब है इस बात का? मैं कोई ज़बरदस्ती आपसे कुछ ये तो कह नहीं रही हूँ कि भाई जो मैं कह रही हूँ वही हो जाएगा। जो है, जो सत्य है, वो आपको दिखा रही हूँ। इस समय यही स्थिति है कि भाई देखो, आयोग पे प्रदर्शन हमने करके देख लिया है। वैसे भी उस समय हमारा सिस्टम ज़्यादा सही नहीं था, लोग आए तो थे पर कोई डायरेक्शन नहीं थी। अब जब धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है तो जो स्थिति है वो मैंने बता दी। आयोग बिल्कुल नहीं सुन रहा है। एक 10 सदस्यीय बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने बुला लिया था कि आप लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दें, जिसमें बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे थे, अलग अलग बातें वहाँ पर रखी गई उस बैठक में। जब पीईटी, देखिए मैं अब जो बात बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि ऐसा हुआ है कि जब पीईटी की आवेदन तिथि आगे बढ़ाने की बात हुई तो आयोग ने, जो कर्मचारी थे वहाँ पर, जो थे डेलीगेट्स बैठे हुए थे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आयोग, ये उनके शब्द हैं कि आयोग किसी भी स्थिति में आवेदन दोबारा नहीं खोलेगा। तो अब देखिए प्रदर्शन से कुछ होना नहीं है, हम पेटिशन डालने वाले हैं। इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे रहेगा, मैं आपको 1-2 दिन में अपने चैनल से प्रोवाइड कर दूंगी। इससे आप लोग भी लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। और आप लोग भी जो है अपने अपने ट्विटर अकाउंट बना लीजिए, जिससे थोड़ा हम लोग का कम्युनिकेशन अच्छा हो पाए। क्योंकि देखिए जो चीज़ फ्री है कम से कम वहाँ तो आप सहयोग कर दें, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख दें कि हाँ हम आपके साथ हैं, जिससे हमें लगे कि हाँ भाई हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आप लोग भी हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जो वास्तव में परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि हवाई बातें हैं ये। जिस प्रकार आयोग कह रहा है कि कुछ ही लोग हैं जो रह गए हैं और वो लोग हैं जिन्होंने प्रयास अच्छे से नहीं किया है, तो ये सब बातें तो अब कोर्ट में होंगी आयोग से, क्योंकि हम आयोग से तो अपनी बात कह चुके हैं। बस अब आपका साथ चाहिए और इस पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपको दे दूँगी। रही बात आर्थिक सहयोग की, वो तो देखिए उसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग स्वयं आए, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप लोग खुद आएँ, खुद देखें और कौन सा ग्रुप है, क्या हो रहा है, कौन से लॉयर हायर किए जाएंगे, या जो भी कुछ स्थिति होगी मैं आपको वो आपके सामने रख दूँगी। उसके बाद आप लोग स्वयं डिसाइड कीजिएगा। और पैसों का तो खैर हम लोग कुछ लेते ही नहीं है, पर हाँ जहाँ सही व्यक्ति है वहाँ तक पहुँच जाए, इसका मैं पूरा पूरा प्रयास करूँगी। जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति सही हैं और हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है और कुछ अच्छा हो पाएगा, तो मैं ज़रूर उस बात को रखूँगी अपने चैनल पे। और आप लोग भी हमारी सहायता कीजिएगा, क्योंकि देखिए इस समय हमें प्रयास करना होगा, वरना एक बहुत बड़ा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।